हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं भावना मैथ्स अकेडमी से। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप इसकी पिछली वीडियो जरूर चेक कीजिए, जिसमें कि मैंने रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर्स के बारे में बताया है और साथ ही उनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में भी अच्छे से समझाया है। आप इसको जाके पिछली वीडियो में चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट और आसानी से समझ में आ जाए। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और हमें अपना आंसर जस्टिफाई भी करना है, मतलब बताना है अगर ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है, अपना रीज़न बताना है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। कह रहा है कि हर कोई जो इरेशनल नंबर होता है वो रियल नंबर होता है, ये स्टेटमेंट कह रहा है। ठीक है, अब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो रियल नंबर होता है वो किसका कलेक्शन होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। कहने का मतलब है जो सारे रेशनल नंबर होंगे, जो इरेशनल नंबर होंगे, उनको ही मिला के क्या बन जाता है, रियल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर भी होते हैं और सारे इरेशनल नंबर भी होते हैं, और वो क्या बना देते हैं, रियल नंबर बना देते हैं। ठीक है, और वो स्टेटमेंट में यही कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। वो कह रहा है कि हर कोई जो इरेशनल नंबर होता है वो रियल नंबर होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो एकदम ट्रू है, क्योंकि हर कोई इरेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर ही होता है। ठीक है, क्योंकि जो रियल नंबर होता है वो कलेक्शन ही किसका होता है, इरेशनल और रेशनल। तो इसका मतलब इसमें क्या होते हैं, दोनों ही नंबर आते हैं, रेशनल और इरेशनल। ठीक, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया, कि हर कोई रेशनल इरेशनल नंबर क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। अब आपने रीज़न डाल दिया, वही जो मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज़ मेड अप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। क्योंकि जो रियल नंबर का कलेक्शन ही होता है वो किससे मिलकर बना होता है, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट 2 समझने से पहले हम क्या करते हैं, पार्ट थर्ड इसका समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपस में क्या है, मिलते जुलते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। अब इसमें देखो क्या कह रहे हैं, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। इसका जस्ट अपोजिट बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हर कोई रियल नंबर इरेशनल होता है, मतलब एवरी रियल नंबर, मतलब ये जो एवरी रियल नंबर है वो क्या इरेशनल होता है। पर ऐसा तो नहीं हो सकता, अभी मैंने आपको बताया था कि जो रियल नंबर का कलेक्शन होता है उसमें रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। तो ऐसा कहाँ हो सकता है कि हर कोई रियल नंबर इरेशनल ही हो। अभी मैंने बताया ना कि रियल नंबर में क्या है, रेशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं, उसमें दोनों होते हैं। अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देती हूँ, देखो कैसे। मान लो रेशनल नंबर ये हैं, इरेशनल नंबर ये हैं। ठीक है, अब रेशनल नंबर मैंने पिछले वीडियो में आपको अच्छे से समझाया है। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो जैसे 5 है, 4 है, 5/2 है, ये सारे क्या हो गए, रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या बताए थे, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं और जिनके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं, वो इरेशनल नंबर होते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिए, √2, √3, √7। ठीक है, ऐसे और भी हो सकते हैं, बस मैं कुछ एग्जाम्पल आपको समझा रही हूँ लेके। ठीक है, अब जो रियल नंबर होता है, मैंने बताया कि इनका कलेक्शन होता है, अगर इनको हम मिला दें तो ये क्या बन जाते हैं, रियल नंबर। तो ये सब जब इनको मैंने मिला के लिख दिया तो ये रेशनल नंबर भी क्या बन गए, रियल नंबर कहलाते हैं, और इरेशनल नंबर भी जब मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाने लगते हैं, रियल नंबर। तो ये रियल नंबर में रेशनल नंबर भी होते हैं, इरेशनल नंबर भी होते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब आप देखो क्या कह रहे हैं, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या जो हर कोई रियल नंबर है वो क्या इरेशनल है, आपने देखा नहीं, ये तो रेशनल है और ये इरेशनल है। तो आप कह सकते हो कि इसमें हर कोई जो रियल नंबर है वो इरेशनल है, इसमें तो रेशनल नंबर भी है। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि रियल नंबर में रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं, जबकि स्टेटमेंट कह रहा है कि जो हर कोई रियल नंबर होता है वो सिर्फ इरेशनल होता है। ये तो एकदम स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक, तो आपने क्या करा, कुछ एग्जाम्पल ले लिए, आपने दिखा दिया कि ये रियल नंबर तो हैं बट ये इरेशनल नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, ये वाले नंबर क्या थे, रेशनल थे, ये इरेशनल थे। तो रियल नंबर में इरेशनल तो इरेशनल भी होते हैं और रेशनल भी होते हैं। तो आपने बता दिया, ये कुछ एग्जाम्पल ले लिए, एग्जाम्पल लाइक 5, 4, 5/2। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो।
आपने बता दिया आर रियल नंबर्स बट नॉट इरेशनल नंबर्स, ये इरेशनल नहीं है। मैंने अभी आपको क्या बताया, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो आपने लिख दिया कि ये रियल तो हैं पर इरेशनल नहीं है, जबकि स्टेटमेंट में कह रहे थे कि जो सारे रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल होते हैं, जो कि एकदम स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है। अब इसका पार्ट 2 हम समझ लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहे हैं एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, क्या स्टेटमेंट है देख लो, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, ठीक। कह रहे हैं जो नंबर लाइन पे हर कोई जो पॉइंट होता है, एवरी पॉइंट लिखा है ना, एवरी पॉइंट ऑन द, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ो जब तक समझ में नहीं आती उसकी लैंग्वेज। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, कह रहे नंबर लाइन पे हर कोई जो पॉइंट होता है वो रूट एम की फॉर्म में होता है, स्क्वायर रूट एम की फॉर्म में होता है। वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, जहाँ पे आपका क्या है, एम क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ये भी बता रखी है कंडीशन कि एम क्या है वहाँ पे, नेचुरल नंबर। ये सबसे मेन चीज़ बता रखी है, एम वहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर। अब सबसे पहले तो आप नेचुरल नंबर को याद करो कि नेचुरल नंबर होते क्या हैं। देखो आपने पहले से पढ़ा होगा नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 डैश 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 आपके इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं, वो क्या होते हैं आपके नेचुरल नंबर, डैश डैश आगे तक ये चलते रहेंगे, ठीक है। और नेचुरल नंबर क्या नहीं होते, नेचुरल नंबर देखो कोई भी नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा, कोई भी फ्रैक्शन नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा, कोई भी जीरो आपका क्या होगा, नेचुरल नंबर नहीं होगा, समझ गए। कोई फ्रैक्शन है वो भी नेचुरल नंबर नहीं होगा, कोई नेगेटिव नंबर है वो भी फ्रैक्शन नहीं होगा, जो जीरो है वो भी आपका नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि जीरो तो आपका होल नंबर में आता है, ठीक। ये 2 बात ध्यान रखेंगे पहले से करने से पहले कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे तक चलते रहते हैं, ठीक। अब आते हैं नंबर लाइन पे। अब हमने नंबर लाइन पहले से आप पढ़ते आ रहे हो, जीरो क्या होता है, इसका ओरिजिन हो गया, और यहाँ पे इसके होते हैं पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे होते हैं इसके नेगेटिव नंबर, ठीक। अब देखो पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव नंबर की, फिर आएंगे हम नेगेटिव नंबर पे, ठीक। अब आप देखो जैसे नंबर लाइन में तो हर कोई पॉइंट होगा, मतलब 1 2 3, इसके बीच के पॉइंट भी होंगे, 1.1 1.2 1.3, इसके आगे भी होंगे, मतलब डेसिमल में भी पॉइंट होंगे, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके हम डेसिमल में निकाल सकते हैं। तो आप देखो जैसे सबसे पहले मान लो 0 के बाद हम 1 की बात करते हैं, ठीक है। अब आप बताओ रूट जो 1 है, क्या मैं इसको रूट 1 लिख सकती हूँ? रूट 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही तो आएगी, मतलब इस 1 को मैं रूट 1 की फॉर्म में लिख सकती हूँ। हाँ बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि रूट 1 की वैल्यू क्या आएगी, ये 1 के बराबर ही तो आ जाएगी। तो कहने का मतलब मैंने इसके किसके फॉर्म में लिख दिया, रूट एम की। और जहाँ पे एम बराबर उसने कहा है नेचुरल नंबर है, तो ठीक है 1 भी हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो हमारी यहाँ तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि 1 को हम रूट एम की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके लिए तो ठीक है ये, ठीक। अब बात करते हैं 2 की। अब देखो 2 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, रूट 4 लिख सकते हैं। 2 को अगर हम रूट 4 लिखेंगे तो इसका रूट निकालने पे हमारा क्या आएगा, 2 ही तो आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम 2 को रूट 4 की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि बराबर किसके होगा, 2 के होगा। तो इसका मतलब इसे भी मैं रूट एम की फॉर्म में लिख सकती हूँ। और जहाँ पे एम हमारा क्या है, नेचुरल नंबर तो है, 4 हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो इसका मतलब 2 की जगह मैं रूट 4 भी लिख सकती हूँ, और हमारी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है रूट एम वाली, ठीक। ऐसे हम 3 है, 3 को भी हम रूट 9 में लिख सकते हैं, और रूट 9 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 3। तो इसका मतलब 3 को मैं रूट एम की फॉर्म में, स्क्वायर रूट एम की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये भी रूट एम की कंडीशन को फॉलो कर रही है, रूट एम की जैसी तो हो रही है, और एम बराबर क्या है, वो नेचुरल नंबर, 9 क्या होता है हमारा, नेचुरल नंबर होता है। अब ये तो हमने इनके लिए कर दिया, अब लेकिन बात हो रही है इनके बीच में जो फ्रैक्शन आएंगे, डेसिमल वाले नंबर आएंगे, उनकी बात हो रही है, ठीक है। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे ये है। अब मान लो इसके बीच का मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, 2.5 आया होगा, ठीक है। अब 2.5 को आप 5/2 लिख सकते हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो। अब आप इस फ्रैक्शन को हम रूट एम की फॉर्म में चेंज करके देखते हैं कैसे हो सकती है, चेक करते हैं। अब आप देखो इसको मैंने लिख दिया रूट के अंदर 25/4। अब जब आप इसका रूट निकालोगे
तो 25 का आ गया 5 और 4 का आ गया 2, ठीक है। तो मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये रूट m तो बन रहा है, रूट m की फॉर्म तो बन रही है, आप समझ रहे हो। पहले मान लो यहाँ पे 2.5 था, मैं इसको 5/2 लिख सकती हूँ। और इसको फिर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि हम इसको रूट m की फॉर्म में चाह रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, रूट के अंदर 25/4, तभी तो इसका आंसर 5 आ जाएगा और 4 का क्या आ जाएगा 2। तो आप ये देख रहे हो, ये रूट m की कंडीशन को तो फॉलो कर रहा है, पर m यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं है। मैंने पहले बताया कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 2 3 4 इस फॉर्म में होते हैं और आगे तक ऐसे चलते रहते हैं। तो ये तो फ्रैक्शन है हमारी, नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब फ्रैक्शन वाला नंबर कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारे पॉजिटिव नंबर तो हमारे फॉलो करते हैं रूट m की कंडीशन, जहाँ पे m इक्वल टू नेचुरल नंबर, पर फ्रैक्शन वाला फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक। अब बात कर लेते हैं, कुछ माइनस वाले नंबर को देख लेते हैं। अब आप सोचोगे कि हम जैसे हमने रूट 1 का वैल्यू हमारी 1 होती है, हम ऐसे कर लेते हैं रूट -1 की वैल्यू हमारी -1 आ जाएगी, पर ये चीज़ क्या होती है, गलत हो जाएगी, ऐसे कभी भी नहीं होता है, ठीक। अब आप ये सोचोगे कि हम इसको ऐसे कर लेते हैं, -2 को हम ऐसे -4 लिख लेते हैं और इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी -2। आप सोचोगे ये तो हमारा रूट m की फॉर्म में, पर आप कंडीशन, क्योंकि कोई भी किसी भी निगेटिव नंबर का हम ऐसे रूट नहीं निकाल सकते हैं, समझ रहे हो आप, किसी भी निगेटिव नंबर का हम रूट ऐसे नहीं निकाल सकते कि -4 का -2 निकाल दिया, ये एकदम गलत है, ठीक। और कुछ बच्चे समझते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे रूट 4 है, रूट 4 की वैल्यू कुछ सोचेंगे कि +-2 होती है, तब आप सोचोगे नहीं ये तो कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये +2 वाली वैल्यू भी दे रहा है, -2 वाली वैल्यू दे रहा है, पर ये भी क्या होता है, गलत। रूट 4 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, प्लस में ही होती है, मतलब 2 ही होती है, माइनस कभी नहीं होती है। माइनस कब होती है, प्लस माइनस का केस कब होता है, जब x² मान लीजिए 4 दे रखा है आपका, ठीक। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तब हम इस रूट के आगे +-4 लगाते हैं, तब हमारी मिलती हैं। इस 4 की वैल्यू तो हमारी क्या आएगी 2, पर इससे पहले हमारा जो प्लस माइनस होता है तब हमारी निकलती है +-2, जब हमारा क्योंकि x की तब हमारी क्या होती है 2 वैल्यू निकलती है। पर अगर आपसे कोई कहे कि सिर्फ रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे, सिर्फ +2, ठीक। अगर आप इस तरह से देगा कि x² 4 है, तब आप x की वैल्यू क्या होगी, तब आपकी x की वैल्यू क्या होंगी 2 होंगी, +-2, ठीक। तो आपका इसका मतलब ये है कि किसी भी नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, ठीक। तो हमने ये चीज़ समझी इसमें कि 1 2 3 4 हम इनका तो रूट m की फॉर्म में लिख सकते हैं, m इक्वल टू नेचुरल नंबर भी हमारा फिट बैठ रहा है, लेकिन हम निगेटिव नंबर को रूट m की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो देखो इसके 2-3 आंसर हो सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हो कि हम जो फ्रैक्शन नंबर होते हैं उन्हें भी हम रूट m की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि m इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, पर हमारा ये नेचुरल नंबर नहीं बन रहा है। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो फ्रैक्शन नंबर में भी ये कंडीशन नहीं लगेगी हमारी, ठीक। निगेटिव नंबर में भी नहीं कंडीशन लिखेगी। तो आप कोई भी इसमें से आप एक एग्जाम्पल डाल के आप लिख सकते हो। तो आप आंसर कैसे लिख सकते हो, फॉल्स लिखोगे, फिर आप लोग लिखोगे, आप इसकी लैंग्वेज बना दो, बिकॉज नो निगेटिव नंबर कैन बी the square root of any natural number। समझ गए, ठीक। या तो आप ये भी लिख सकते इसमें ये भी लिख सकते थे कि किसी भी फ्रैक्शन का भी स्क्वायर रूट हम रूट m की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसके 2-3 आंसर हो सकते हैं, ठीक है।
और नेगेटिव नंबर को तो हम रूट m की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं। ठीक, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।